तकलीफ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ नहीं, नेमत होती है। जिंदगी वो कहानी है जिसमें मनचाहे किरदार नहीं मिलते। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ जाता है। खुद को इतनी अहमियत दो कि लोग तरसें तुम्हें पाने को। जिंदगी खूबसूरत खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि हुस्न अखलाक की ईंटों से तामीर करना पड़ती है। लोग इस दुनिया में हर चीज़ बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्ज़ों के। अल्लाह से असल मोहब्बत तो उसके फ़ैसलों पर राज़ी होना है। दिल की ख्वाहिश हो या ना हो, दिल बनाने वाले की मर्ज़ी को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। नमाज़ें सुकून देने लगती हैं जब हम उनको वक्त पर अदा करने लगें। ज़िंदगी का सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। या अल्लाह, अपने अलावा कभी किसी का मोहताज न बनाना। आप किसी की आदत तो बदल सकते हैं मगर फितरत कभी नहीं बदल सकते। और फिर वक्त ने समझा ही दिया कि ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स एक ही रास्ते पर चलेगा और वो है जन्नत का रास्ता। माँ ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों होठों के मिलाए बगैर बोला नहीं जा सकता। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। सब्र वो है जब तुम्हारा दिल अंदर से जल रहा हो लेकिन तुम खामोश हो। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। जो शख्स वाकई अल्लाह को अपना ख़ास ख्याल बनाता है, अल्लाह उसके तमाम मामलात को जमा करता है और उन्हें सीधा कर देता है। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाहों की सज़ा। इस दुनिया में जज़ा बहुत कम मिलती है और उसमें भी इम्तिहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तिहान होता है और मुसीबत सब्र का। वो हर मुश्किल को आसान कर देता है। तुम मांगो तो सही, वो हैरान कर देता है। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा है, उसकी ताकत अल्लाह है। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मोहब्बत होना बड़ी बात नहीं, मोहब्बत कायम रखना बड़ी बात है। कुछ आदतें जिंदगी होती हैं जिनके छूट जाने से हम जिंदा तो रहते हैं मगर जिंदगी हम में नहीं रहती। बदगुमानी क्या है? ये नफरत की एप्लीकेशन है। जब इंसान किसी से नफरत करना चाहता है तो उसके बारे में बदगुमानियां शुरू कर देता है और फिर उससे नफरत शुरू हो जाती है। सब्र वाले सुकून में रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। वो जो अंदर से मर जाते हैं ना, वो फिर दूसरों को जीना सिखाते हैं। मसलों का हल अल्लाह से बात करने में भी छुपा होता है और कभी कभी मुश्किलें अल्लाह के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए भी दी जाती हैं। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालात की दुनिया है, जहाँ वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद लम्हों की क्यों ना हो। अल्फाज भी फूलों की तरह होते हैं, उन्हें सोच समझ कर अदा किया करें। उनमें से आपके ज़र्फ़ की महक आती है। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। गुनहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गुरूर से बेहतर है। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल फेंको कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में खुशबू की तरह होते हैं जो रोज़ महसूस तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते। मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को दोस्त न पाया, मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को मुखलिस न पाया, मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को मेहरबान न पाया, मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को मोहब्बत करने वाला न पाया। आपका अखलाक ही आपका हुस्न है। नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है। खत्म हो गए राब्ते उन लोगों से भी जिनसे मिलकर लगता था ये जिंदगी भर साथ देंगे। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़कर रख देते हैं। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया से, कभी कुछ कहने पर, कभी चुप रहने पर। ऐ रोशन सुबह के रब, हमारी जिंदगियों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। सबसे बड़ी फतेह अपने आप को फतेह करना है। इंसान दो सूरतों में बदलता है, उसका शऊर बढ़ जाए
یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔